ये प्रॉब्लम में जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। 10n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 में मैक्सिमम क्या है? n स्क्वायर है। n स्क्वायर के वजह से इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। अब आप इसमें दो चीज खोजना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n। c और n के लिए वैल्यू खोजना है। तो देखिए आप 10n स्क्वायर प्लस 5n कर लें, 5n कर लें, 10n स्क्वायर 5n। तो ये यहाँ पे 4n प्लस 2 है। तो 4n प्लस 2 में इसको जैसे पिछला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है ना, 3n प्लस 2 में ये कर दिया, यदि 4n कर दिया तो 4n जो है वो ग्रेटर फंक्शन हो गया। उसी तरह से 4n प्लस 2 कर देते हैं तो 5n इनका ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, 5n जो होगा इससे बड़ा ये होगा। तो जब ये 5n बड़ा हो जाएगा तो इसकी जो फंक्शन हो जाएगा 10n स्क्वायर प्लस 5n बड़ा फंक्शन हो जाएगा। राइट है ना? यस सर। अब n इज इक्वल टू, अब इसमें यदि आप ऐसे करिए 10n प्लस 5, कब? जब n इसको कॉमन ले लीजिए, n कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक 10n प्लस 5 और दूसरा n हो गया। तो n का मान ये 5 है। n का मान 5 का मतलब कि यदि 5 से ज्यादा की संख्या हो जाए, n इज ग्रेटर देन 5, n इज ग्रेटर देन 5, और इसमें डोमिनेटिंग क्या है? n स्क्वायर है। तो n स्क्वायर में ये 10 है। 10 की जगह पर हम इसका एक बड़ा क्वांटिटी ले लें, 11 स्क्वायर। ठीक है, तो यदि हम 11 स्क्वायर ले लेते हैं तो 11 स्क्वायर इज ए बिगर फंक्शन देन 10n स्क्वायर प्लस 5n, है ना? फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है ना? 5 से ज्यादा हम ले लें तो ये 11n स्क्वायर 10n स्क्वायर प्लस 5 से बड़ा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब लेट अस चेक इट। चेक इट का मतलब कि इसको हम चेक करें कि n का मान 5 है, n का मान 5 है, तो जो फंक्शन आ गया 10n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 प्लस 2, तो कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 250 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? 272। ठीक है, एक फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन का यदि ये कह दें कि दिस इज 10n स्क्वायर प्लस 5n, यदि ये हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5, तो 10 5 स्क्वायर का 25 इंटू 10 इज 250 और 5 इंटू 5 इज 25, तो 250 प्लस 25 इज 275 एंड देन 11n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11n स्क्वायर में यदि n का मान 5 है तो 11 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 11, तो 25 तो कितना हो जाएगा? दिस इज 175। हाँ, दिस इज 175 की 275? सर 275। 275, यस। तो 11 स्क्वायर में क्या हो रहा है? दिस एग्जिस्ट इक्वालिटी, है ना? तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? f ऑफ n इज इक्वल टू आर लेस देन
लेस देन क्या है 11, दिस इज 11 this is 11 gn for every c is equal to क्या होगा 11 और n greater than 5, n greater than 5. तो n 5 मतलब what is the n0? n0 is equal to 5, n0 is equal to 5. तो 5 से ज्यादा डेटा वैल्यू के लिए है ना, मान लीजिए 6 होगा तो डेफिनेटली 5 पे तो इक्वालिटी है, तो 6 पे क्या होगा, 6 पे तो बढ़ ही जाएगा, है ना. 6 पे इफ यू टेस्ट द होल कॉन्सेप्ट फॉर 6 देन इट विल इंक्रीज. तो हमारे पास जो अपर बाउंड हो गया वो ये हो गया, दिस इज द आंसर. ठीक है, तो C is 11 and n is greater than 5, n0. Is it clear? Yes, sir. Now take another example. Find out upper bound of the function. ये आप लोगों को गेस करके बताना है. If fn is expressed as this is 1000 square plus 100 n minus 6, है ना, इसको बताना है. इसका अपर बाउंड के लिए अपर बाउंड के लिए क्या है, f of n should be less than equal to c into gn, है ना. There exists c greater than 0 and n is greater than equal to n0. ठीक है, तो हमको प्राप्त करना है क्या है, दो चीज करना है. We have to find the value of c and value of n0. क्या होगा यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, 1000 n स्क्वायर प्लस 100 n माइनस 6. तो इसका ऑर्डर क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर, N square, sir. n स्क्वायर, माने n स्क्वायर का डोमिनेटिंग फंक्शन है ये. तो n स्क्वायर डोमिनेटिंग फंक्शन है, तो ये 1000 है. तो 1000 से बड़ा कोई क्वांटिटी ले ले तो वो डोमिनेटिंग हो जाएगा. Yes, sir. तो 1000 से बड़ा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 1001. 1001. और यहाँ पे देखिए 100 n है ना, 100 n है. यदि n स्क्वायर इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, Sir, 100 upon n. हाँ, तो n इज इक्वल टू 100. n इज 100. ठीक है, n इज 100. तो इसका मतलब हो गया कि दिस f ऑफ n is less than equal to 101 n square for every n is greater than equal to 100. ठीक है, for every n is greater than equal to 100. So this is your answer. Is it clear? Yes, sir. Next and last example, that is find out the upper bound of the function f of n is equal to 6 multiply 2 raised to the power n plus n square, है ना. Solution.
अपर बाउंड, अपर बाउंड कैसे करेंगे? एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे भी रहेगा इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सी ग्रेटर देन 0 एंड एन ग्रेटर देन एन 0। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस फंक्शन? इस फंक्शन का ऑर्डर क्या है? सर एन स्क्वायर है। एन स्क्वायर बड़ा है कि 2n स्क्वायर बड़ा है? सर 2n स्क्वायर का है सर, 2 की पावर n है। हाँ, 2 के पावर n है। हाँ तो सर हमें n की वो होता है ना, तो सर n के तो ऊपर पावर बनी है और इसमें 2 है। तो इसमें डोमिनेटिंग फंक्शन कौन सा होगा? 2 के पावर n की n स्क्वायर? सर 2 की पावर n है। 2 के पावर n, तो 2 के पावर n ये ऑर्डर हो गया, राइट। तो अब आप Yes, देखिए कि यहाँ पे क्या है, c का मान निकालना है और n0 का मान निकालना है, यही दो निकालना है ना। तो यहाँ पे 6 है, इस वैल्यू इज 6। तो f ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू 7, है ना। 7 इंटू 2 के पावर n, और n कितने ज्यादा के लिए? फॉर n। अब देखिए n का मान 2 यदि हो जाए, यहाँ पे n का मान 2 हो जाए, तो 2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 2, ये तो दोनों सेम क्वांटिटी हो जाएगा, है ना। yes, के sir. पावर 2 और n स्क्वायर ये भी 2 के पावर 2, तो सेम क्वांटिटी हो जाएगा। तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इज 4, 2 के पावर 2 इज 4, लेकिन 2 के पावर 3 यदि ले ले n इज इक्वल टू 3, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा और 3 के पावर 2 हो जाएगा, है ना। तो n Yes. का मान 2 के पावर 2 इज 4, तो n का मान 4 से ज्यादा हो जाए, तो n का मान 4 से ज्यादा होगा, तो ये आपका ये कौन सा फंक्शन होगा? इट इज अपर बाउंड, है ना, अपर बाउंड आंसर। अब टू 7, c का मान कितना हो गया? हियर इट इज c इज 7, तो c 7 है और n का मान 4 है, तो c का मान 8 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है सर। तो 8 हम लिख दें, 8 लिखने में कोई गड़बड़ी तो नहीं होगा? नो सर, कोई बात नहीं। गड़बड़ी होगा, 8 नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वी न्यू इट एट मोस्ट, ठीक है। ये नहीं कुछ भी हो जाए, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, तब तो कोई कुछ भी लिख दे, फिर एक आंसर तो होगा नहीं, देयर आर सो मेनी हाँ आंसर्स। तो सर अपर बाउंड में सर तो 6 के ऊपर तो लिख सकते हैं ना सर, लिख 2-3 सकते डिजिट हैं, तो। लेकिन एट मोस्ट होगा क्लोजेस्ट अपर बाउंड, हाईएस्ट अपर बाउंड की बात नहीं कर रहे हैं। ओके सर, ठीक। हाँ, ये पहले ही हमने बताया, प्लीज कीप इट माइंड, कोई भी नहीं होगा, राइट। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल जो है वो उसके लिए हम ले लेते हैं, दैट इज जो this is the example 4. Find out the lower bound of the given function. Find out the lower bound of given function. तो given function क्या है? f of this function is suppose 3n plus 5. f of this function is 3f of the 5. So solution, the lower bound is defined as, लोअर बाउंड कैसे डिफाइन करते हैं? f ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू c ऑफ gn, है ना। if and only if there exists c positive and n is greater than n0, है ना। n is great for every n is greater than n0, this is for every n, ठीक है।
तो ये एफ एन की वैल्यू दे दिया गया, एफ एन इज इक्वल टू 3n + 5, 3n + 5 है। तो यदि हम इसकी लोअर बाउंड फंक्शन को खोजना चाहते हैं, तो लोअर बाउंड फंक्शन को खोजने के लिए क्या en में ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ दिस फंक्शन इज n, ऑर्डर तो नहीं होगा, है ना? तो इसके फंक्शन के बाद यदि हम 3n कर ले, तो क्या 3n लोअर बाउंड होगा? यस सर। 3n लोअर बाउंड होगा। तो 3n लोअर बाउंड होगा तो किस वैल्यू के नीचे होगा? f of n will be greater than equal to 3n. fn is greater than equal to 3n for every n. For every n, n का मान जैसे मान लीजिए 1 हो जाए, तो 1 में क्या हो जाएगा? If n is equal to 1, तो 3n + 5 is 8, है ना? किसका? fn ये हो जाएगा, एंड gn क्या हो जाएगा? 3n, तो दैट इज 3, तो लोअर होगा। तो फॉर एवरी n, जो भी n की वैल्यू हो, पॉजिटिव n की वैल्यू हो रही है, उसके लिए ये वैल्यू ये सही हो जाएगा। तो लोअर बाउंड में हम क्या करेंगे? वी हैव टू फाइंड आउट द लोअर कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो जैसे अपर बाउंड हुआ वैसे ही लोअर बाउंड हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल, है ना, एक एग्जाम्पल और लेते हैं in order to find out the range theta. We see, find out the range of the function. The range of the function, that is fn. fn is given, और कोई एक फंक्शन ले लेते हैं, fn is suppose 3n + 2, है ना, 3n + 2 solution. The range of the function fn is defined as, या रेंज लोअर होगा तो RD डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं इसका? दिस इज f of n is less than C2 of Gn and greater than C1 of Gn. ठीक है, Cn of Gn. So there exists, if and only if there exists C1 positive and C2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज n। फंक्शन का ऑर्डर क्या है? n। तो इसके ऑर्डर n है, तो ये लोअर में हम ये कहते हैं कि दिस इज 3n। तो 3n इज लेस देन 3n + 2। 3n इज लेस देन इक्वल टू 3n + 2 फॉर ए गिवन सर्टेन वैल्यू। इक्वलिटी अभी हटा दें, तो this is less than 3n + 2। ये किसके लेस देन होगा? 4n से कम हो सकता है ना? 4n से कम हो सकता है। तो इसका मतलब कि जो ऑर्डर है दैट इज fn, तो इसके केस में व्हाट इज cn? cn is equal to this 3, cn is 3, and what is c2? c2 is equal to 4. C2 is equal to 4. And what about n0? The n0 value is 2. n0 value is 2. This is 2. So this will be the answer. तो हमें यहाँ क्या प्राप्त करना था? C1 की वैल्यू निकालना था, यहाँ C2 की वैल्यू निकालना था और n0 निकालना था, है ना? तो C1 की वैल्यू क्या मिला? 3, C2 की वैल्यू क्या मिला? 4, और n0 की वैल्यू हो गया 2। तो इस तरह से we have to find out all three functions and
they are numerical based problem. ठीक है? Yes, sir. अब इसके ऊपर बेस्ड है theorems, है ना? There are 3 theorems regarding the 3 functions. So the theorem 1. Theorem 1 किसके लिए है? It is upper bound. Upper bound का theorem है. Statement क्या है? If f of n is expressed as a m n के power m plus a m minus 1 n के power m minus 1 plus a I n के power I plus a 1 n के power 1 plus a 0, then f of n is order of n के power m, है ना? कोई भी एक्सप्रेशन लिखा एफ एन तो जो हाईएस्ट पावर है वो ऑर्डर के रूप में आ जाता है. वही चीज यहाँ स्टेटमेंट में भी कहा गया है और इसको प्रूफ, है ना? जो चीज अभी करते हमारे हैं उसी का प्रूफ. दी गिवन फंक्शन fn can be expressed as f of n is less than equal to summation I is equal to 0 to m ai mod or n to the power I. ठीक है? This can also be expressed as n का power m कॉमन निकाल लीजिए तो क्या हो गया? दिस इज समेशन I is equal to 0 to m ai n का पावर क्या होगा? I minus m क्योंकि m के पावर n कॉमन कैंसिल ले चुके हैं. सो दिस वैल्यू इज n के पावर m, this value is m के power n and I is equal to 0 to the power m mod of this value ai for n is greater than equal to 1. ठीक है? n का मान 1 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू आपकी बड़ी होती चली जाएगी. ठीक है? तो दिस फंक्शन इज ग्रेटर. क्यों? क्योंकि m का मान यह तो ये निगेटिव हो जाएगा. निगेटिव होने का मतलब a के पावर निगेटिव में 1/n, तो ये 1/n ये वैल्यू छोटा होगा तो दिस वैल्यू विल इंक्रीज. सो फंक्शन fn इज ऑर्डर ऑफ n के पावर m assuming that m is fixed. m is fixed value. ठीक है? तो this one is the theorem and this theorem is from on the upper bound. इसी तरह से एक थ्योरम है लोअर बाउंड के लिए. लोअर बाउंड का थ्योरम है theorem 2 for lower bound and statement if fn is expressed as a to the am n to the power m plus a m minus 1 n to the power m minus 1 plus a I n to the power I plus a1 n plus a0, then
f of n is, this is omega, big omega of n के power m, n के power m. Proof: the function can be expressed as f of n is greater than equal to summation I 0 to m, this is ai n के power I. This is greater than n summation I is equal to 0 to m, this is ai n के power I minus 1. This is greater than n, n से ज्यादा होगा. So this fn is greater than n to the power m, n to the power m summation I is 0 to m ai as usual ni minus m. This is greater than, is equal to n के power m summation I is equal to 0 to m ai for every n is greater than equal to 1. So the function fn is big O of n to the power, assuming that am is greater than 0, that is positive. And similarly, we have third theorem for range, that is range, that is big theta. Big theta statement: if fn is the same expression a m minus 1 n to the power m minus 1 plus a I n to the power I plus a1 n plus a0, then f of n is equal to big theta of m. Proof: that is, first, the upper bound can be expressed as, the upper bound can be expressed as f of n is less than, this is summation I is equal to 0 to m ai ni, this is less than equal to n to the power m, summation I is equal to 0 to m ai n up I minus m, which is less than is equal to n to the power n. Second, the lower bound can be expressed as f of n is greater than is equal to I is equal to 0 to m ai n I is greater than n, I is equal to 0 to m ai n I minus 1, this is greater than equal to n. Therefore, by combining these
two cases we have. What we have? n के power m is greater than, yeah, you can say this is less than f of n, which is less than n to power n. That is C1 Gn is less than is equal to Fn is less than is equal to C2 Gn. There exists C1 and C2 positive, and for every n is greater than n0. So this is your proof. So in this way, all these three theorems has been proved for the given growth functions. Now there are some pseudo codes as well, और pseudo code के आधार पर हम इसको निकाल सकते हैं फंक्शंस, और फंक्शन के बाद ग्रोथ फंक्शन, जैसे आप देख रहे हैं. एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये है कि अपर बाउंड फंक्शन जो है फास्टेस्ट पॉसिबल रनिंग टाइम है ना फॉर द एल्गोरिथम, और लोअर बाउंड क्या है? स्लोएस्ट पॉसिबल रनिंग टाइम फॉर द एल्गोरिथम. तो ये दो चीजें है, और इसके आधार पर हम जो भी फंक्शंस हैं, फंक्शन में यदि आपको एक ऑर्डर की बात करें, नोट कि किस तरह से ऑर्डर्स को हम कर सकते हैं, तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है उससे बड़ा होगा log 2 के पावर n, log n बेस 2, फिर नेचुरल नंबर, फिर n log 2 बेस n, फिर n स्क्वायर, फिर n स्क्वायर log 2n, फिर n क्यूब, फिर 2 रेज़ टू द पावर n, फिर 3 रेज़ टू द पावर n, और फिर ऐसे करते हुए फैक्टोरियल n. तो फैक्टोरियल n जो होगा वो सबसे बड़ा ग्रोथ फंक्शन है अपर बाउंड, और सबसे कम क्या है? कोई भी कांस्टेंट. तो ये एक ऑर्डर ऑफ फंक्शन है जो याद रखना है, जो अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द ऑर्डर, विच दो फंक्शन दे देंगे, कौन किसका अपर बाउंड है, कौन किसका अपर बाउंड है. तो यू हैव टू टेक इन केयर. कैसे आता है इसमें हम लोग इसको पहले निकाल चुके हैं. ठीक है. तो दिस इज अबाउट द टुडे लेक्चर. Yes, sir.